Okay, class, good morning to all of you. Today we are going to start our Punjabi grammar book, lesson number 1, page number 5, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ। Page number 5, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ। Okay ਬੇਟਾ, mute yourself everyone। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, आगे सुनो बच्चों। पहली तस्वीर विच दादी जी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। ओके बेटा, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, दूसरी तस्वीर विच मुंडा कंप्यूटर ते लिख रहा है। यह भाषा का लिखती रूप है। इसका मतलब एक भाषा का मौखिक रूप है, एक भाषा का लिखती रूप है। यह भाषा का लिखती रूप है। लिखती क्यों? मतलब वो टाइप कर रहा है, इसका मतलब वो लिख रहा है, अपने विचारां नूं दूसरिਆਂ तक पहुंचाउण दे लई वो लिखण दी सहायता लै रहा है। इस तरह असीं अपनी भाषा द्वारा अपने मन के भावां ते विचारां नूं दूजिਆਂ तक बोल के, जिस तरह कि मैं अपने विचार अपना लैक्चर बोल के तुहाडे तक पहुंचा रही हां, ठीक है। दूसरी गल, या मैं लिख के कोई इन्फॉर्मेशन तुहानूं सेंड करा, दैट मीनस मैं दो तरीकों के नाल तुहानूं अपना लैक्चर जिहड़ा दे रही हां, एक तो या बोल रही हां या तो लिख के दे रही हां। इहदा मतलब भाषा एक अजिहा संचार साधन है जिस राही असी अपने मन के भावां अते विचारां नूं दूजिआं नाल सांझे करदे हां। गॉट इट बेटा? ठीक है, ओके बेटा, आगे चलते हैं। भाषा के रूप मतलब भाषा दी किस्मां, भाषा दी टाइप्स भी कह सकते हैं असीं। भाषा किन्नी तरह की हुंदी है या भाषा के रूप किन्ने हुंदे हन, तुहानूं कुछ भी पेपर च पुछ सकदे आ। नंबर 1, मौखिक या बोलचाल की भाषा। मौखिक मतलब मूँह दे राही जदों असीं बोलदे हैं, बोलचाल की भाषा। नंबर 2, लिखती भाषा। तुहानूं पहले मैं दस चुकी हाँ, इन्हां पिक्चर्स तो आपां शो हुंदा सीगा कि दो तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ हो रहा है, बोल के या लिख के। दादी मां लिख बोल के सुना रही है कहानी, कंप्यूटर ते मुंडा लिख रहा है। इस तरीके नाल मौखिक भाषा की हुंदी है? जदों असीं अपने मन दे भावां नूं बोल के दसदे हां, दूसरे उसनूं सुन के समझदे हन, तां इसनूं मौखिक भाषा आखदे हन, ठीक है बेटा। उस तो बाद आ जाओ, यह भाषा का मौखिक रूप हुंदा है। नैक्सट आ जाओ, लिखती भाषा। जदों असीं अपने मन के भावां या विचारां नूं दूसरिਆਂ तक लिख के पहुंचाउने हां, तां उहनूं की कहंदे हन? लिखती भाषा। सामने दी तस्वीर विच डॉक्टर साहब कुछ लिख रहे हैं, देखो मैं बोर्ड ते तुहानूं कुछ लिख के दिखावांगी, ठीक है। उस तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कि यह भाषा का किहड़ा रूप है, ठीक है बेटा। देखो पहला बोल रहा है भाषा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गया नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 टाइप लिखित। देखो मैं तुहानूं लिख के बोर्ड ते पेश कर रही है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ भाषा का ਕਿਹੜਾ रूप है? लिखित। यह भाषा का किहड़ा रूप है? दिखाई नहीं दे रहा है ना बोर्ड पे। हाँ जी देखो, ठीक है बेटा, यह देखो लिखित रूप है। उस तो बाद आ गया भारत विच बोलियां जांदियां भाषावां। भारत बहुत विशाल देश है, इत्थों दे वासी वख-वख भाषावां बोलदे हन, जिवें पंजाब विच पंजाबी, गुजरात विच गुजराती, कश्मीर विच डोगरी। ये देखो ये नहीं तुसीं कहना कि जे पंजाब च पंजाबी है, कश्मीर च गुजरात च गुजराती है ते कश्मीर च कश्मीरी होनी चाहिए, नहीं। कश्मीर विच डोगरी, राजस्थान विच हिंदी, महाराष्ट्र विच मराठी,
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ ਆਦि। ठीक है बेटा, इन्हां भाषावां दा तुसीं ध्यान रखना है। पेपर विच ये पुछणगे कि पंजाब दी किहड़ी भाषा है, तुसीं कहना पंजाबी, गुजरात दी गुजराती, केरल दी मलयालम, कश्मीर दी डोगरी। ठीक है बेटा, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। ओके, प्रभलीन सिंह, हाँ जी, आगे आ जाओ। मातभाषा या माँ बोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मातभाषा। नेक्स्ट आ जाओ, मातभाषा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मातभाषा का की मतलब होंदा है? माँ बोली। माँ तो ही क्लीयर है, जिहड़ी बोली साडे परिवार दे विच, परिवार वालियां द्वारा साडे आले दुआले समाज दे विच जिहड़ी बोली जाती है, जिथे असीं रह रहे हैं, जिथे असीं विचर रहे हैं, जो साडा जन्म स्थान है, जन्म स्थान तो लैके जिहड़ी भाषा असीं बोलदे हां उहनूं माँ बोली कहा जाता है। बच्चा जन्म लैण तो बाद जिहड़ी भाषा अपनी माँ, परिवार, आले दुआले तो सिੱਖਦਾ है उस नूं माँ बोली कहंदे हन। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। साडियां भाषावां, अपनियां कुल कितनियां भाषावां हन? किहड़ी किहड़ी भाषा है? ध्यान नाल देखो। साडे संविधान विच 12 भाषावां प्रवानित हन। प्रवानित दा मतलब मानता प्राप्त है, बिल्कुल एक कानूनी तौर दे उत्ते मानता मिली हुई है इन्हां भाषावां नूं। टोटल कितनियां भाषावां हन साडे संविधान दे विच? 22, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, 22 भाषावां। देखो, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है बेटा, उस तो बाद आ जाओ पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, असामी, उड़िया, बंगाली, मराठी, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, नेपाली, डोगरी, बोडो, मैथिली अते संदली, ये सारियां भाषावां नूं मानता प्राप्त है। ठीक है बेटा, नैक्सट देखो, अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय का की मतलब होंदा है? तुसीं ध्यान नाल देखो बच्चे, इस चीज़ दे विच बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक हुंदी है राष्ट्रीय भाषा, एक हुंदी है अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय भाषा जो साडे राष्ट्र दी है, मतलब साडा राष्ट्र किहड़ा है? हिंदुस्तान। जिस देश दे विच असीं रह रहे हो साडा राष्ट्र है, राष्ट्र भाषा हिंदी है साडी। राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय च फर्क है। राष्ट्रीय भाषा मतलब साडे देश की भाषा हिंदी। दूसरी है अंतरराष्ट्रीय, अंतर का मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया दे विच अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी, जिज्जे दे पैर च बिंदी पएगी। ठीक है बेटा, अंग्रेजी भाषा। उपरला मैं रब कर देनी है, नीचे वाला फिर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है बेटा, अंतरराष्ट्रीय का मतलब जिहड़ी भाषा वख-वख देशों के लोग बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय जिहड़ी वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, वर्ल्ड वाइड। इस समय अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा वजों बोली जाती है। पता लग गया राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय फर्क? राष्ट्रीय मतलब हिंदी, साडे राष्ट्र दी, पर अंतरराष्ट्रीय मतलब अंग्रेजी, पूरे वर्ल्ड दी। दैन आ जाओ व्याकरण। किसी भी भाषा नूं शुद्ध रूप विच बोलन, लिखण अते पढ़न लई व्याकरण की लोड़ हुंदी है। व्याकरण की हुंदी है बेटा? असीं व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? तुसीं स्टार्टिंग तो ही इंग्लिश की व्याकरण मतलब इंग्लिश ग्रामर, पंजाबी की व्याकरण, हिंदी की व्याकरण आपां पूरी नाल नाल पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इहदी क्यों लोड़ पैंदी है? देखो, भाषा की वरतों के नियमां नूं व्याकरण कहा जाता है। असीं कोई भी भाषा है, साडी पंजाबी भाषा है, हिंदी भाषा है, अक्सर तो असीं ये भाषा किसी न किसी नियम दे विच रह के बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। अपने आप तो कोई लिख नहीं सकता। सो ये जिहड़े नियम बनाए गए ने, इन्हां नूं की कहंदे हन? व्याकरण। ये किहदे अंडर आंदे हन? व्याकरण दे अंडर आंदे हन। हाँ जी बच्चे, हरदीप, गुरनूर, क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, अगे आ जाओ। व्याकरण दे भाग। अखर, वरण बोध, नंबर 2 शब्द बोध, नंबर 3 वाक बोध।
व्याकरण दे 3 बोध हुंदे ने, 3 टाइप्स हुंदियां ने। देखो केड़े केड़े। व्याकरण दे 3 भाग हुंदे ने। नंबर 1 अखर बोध, नंबर 2 शब्द बोध। शब्द का मतलब ही क्लीयर है कि जो शब्दों का ज्ञान कराए। बोध का मतलब हुंदा है ज्ञान, ज्ञान कराना किसी के बारे। बोध मतलब सानू ज्ञान है। अखर बोध मतलब अखरां का ज्ञान, शब्द बोध मतलब शब्दों का ज्ञान, वाक बोध मतलब वाकां का ज्ञान। देखो ये 3 ध्यान नाल समझने हैं तुसी। अखर का मतलब की हुंदा है कि कला कला अखर लिखना। जिवें मैं अखर लिख रही हैं ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा, ये सारे ही की हन अखर हन। यानी कि एक एक अखर नूं मिला के की बनता है। जे मैं इन्हां नूं जोड़ देवां, मान लो मैं अंब लिखना है, मैं ऐड़ा बब्बा अंब लिख दिता, ऐड़ा ते बब्बा नूं ज्वाइन किया, ऐड़ा प्लस बब्बा, ठीक है। ऐड़ा ते बब्बा नूं मैं ज्वाइन कर दिता, यानी कि अंब की बन गया, शब्द बन गया बेटा, शब्द बन गया। क्लीयर हुई मेरी गल? शब्दां नूं जोड़ांगे तां वाक बन जाएगा, पूरा सेंटेंस। जिवें कि मैं लिख रही हूं रमन गीत गा रही है, ये पूरा वाक बन गया। पर रमन गीत गा रही है, रमन कित्थों बनया? शब्द। पहला तो की जोड़े? अखर जोड़े, अखरां नूं जोड़न ते की बनया? शब्द। शब्द जोड़े, रमन गीत गा रही है, ये सारे की अलग अलग शब्द ने। जो मैं शब्दां नूं जोड़ दिता तो की बन गया मेरे को? वाक बन गया। क्लीयर है बेटा इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ? बोलो बेटा क्लीयर है हरदीप? ओके हाँ जी बेटा, पेज नंबर 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, पेज नंबर 8 ग्रामर बुक वर्क सॉल्व करांगे ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਏਗਾ बेटा? हाँ जी गुरनूर बोलो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट है हाँ जी वेरी गुड, भावां नू। पहली ब्लैंक च की आएगा? भावां नू। फिल कर लो जिन्होंने नहीं किया। उस तो बाद देखो बेटा, बोली दियां दो डैश अते डैश हुंदियां हन। बोली दियां दो, मैं हुणे पढ़ाया तुहानू स्टार्टिंग ते लैसन च। मौखिक लिखित। वेरी गुड, मौखिक मम्मे कनौड़ा खखे नू सिहारी मौखिक, दूसरा है लिखित लल्ले सिहारी खखे सिहारी तत्ता। ओके बेटा हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ। पंजाब की राज भाषा डैश है, बोलो। पंजाबी। वेरी गुड पंजाबी। नंबर 4 व्याकरण तो सानू भाषा के डैश बारे जानकारी मिलती है। नियमा। गुड नियमा नियम। नंबर 5 अंतरराष्ट्रीय भाषा डैश है। अंग्रेजी। शाबाश, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ क्लियर हो गया। ओके बेटा वेरी गुड शाबाश। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टूडेज लेसन। उस तो बाद है मैचिंग, उस तो बाद है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स तुसी बोलोगे हुण। नंबर 5 मोहन अज शहर गया है। जे ते बिल्कुल सही वाक लिखा है तो तुसी टिक बोलना है। जे वाक विच कुछ गलत मलत लिखा है तो तुसी क्रॉस करना है। ठीक है बेटा बोलो मोहन आज शहर गया है, की आएगा? टिक। वेरी गुड, क्योंकि वाक बिल्कुल सही लिखा है। नंबर 2 चिड़ी चोगा चुग रहियां हन। चिड़ी चोगा चुग रहियां हन, क्रॉस। क्रॉस, क्योंकि चिड़ियां लिखना चाहिए सी इन्हां नूं। मुंडा पढ़दे सी, बोलो क्रॉस। क्रॉस। मुंडा पढ़दा सी ना कि पढ़दे सी। संतरा बहुत मीठा है, बोलो टिक। टिक। कुड़ियां खेल रही है, क्रॉस। क्रॉस शाबाश। ओके बेटा सो फर्स्ट इज टिक क्रॉस क्रॉस टिक एंड क्रॉस। These are all our true false.
ओके बेटा, दिस इज अबाउट लेसन। थैंक यू क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाव। ठीक है बेटा, नाव मैं पढ़ के सुनावांगी, तुसी ध्यान नाल सुनोगे। अपने सिलेबस विच है नाव। नाव की हुंदा है? नाव दे नाम तो ही क्लियर है, जिस तरह की नाउन। वेरी गुड, आपने इंग्लिश में भी किया हुआ है, हिंदी में भी किया। हिंदी में नाव नु की कहते हैं? सर्वनाम या संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। पंजाबी च नाव की हुंदा है? देखो पहला, ਜਦੋਂ मैं किसी का नाम लेना है, ਤੁਹਾਡਾ नाम लेना है, ठीक है, मैं किसी ਨੂੰ बुलाना है, तो कोई ना कोई नाम लेके तो मैं बुलाऊंगी ना, ठीक है बेटा। कोई ना कोई नेम लेके तो मैं आपको बुलाऊंगी, तो ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰਜਨੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਭੀਮ ਪਟਿਆਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਭੀਮ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਚੱਕੇ ਆ, ਰਜਨੀ, ਸਹੇਲੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਭਰਾ ਭੀਮ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਾਰ, ਘਰ, ਬਿੱਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਵ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਨਾ ਮੀਨਾ, ਸ਼ੀਲਾ ਮੀਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਰਾ ਭੀਮ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਘਰ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਭੋਜਨ, ਕਾਰ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ, ਬਿੱਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਵ। मैम आप कहाँ हैं? वेट बेटा, हाँ जी, देखो बेटा, नाव की परिभाषा ध्यान नाल सुनो। जेड़े शब्द किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि की जानकारी दिंदे हन, उन्हां नूं नाव आखदे हन। बस तुसी इन्ना ही करना है। सिलेबस दे लई तुसी याद रखना है कि नाव की हुंदा है, नाव दीयां किन्नियां किस्मां हुंदियां हन। नाव 5 किस्मां दे हुंदे हन। आम नाव, खास नाव, वस्तुवाचक नाव, इकट्ठवाचक नाव, भाववाचक नाव। ठीक है बेटा, ये सारा सी नाव दे बारे असी पढ़िया अज। ये तुसी याद रखना है। नाव की हुंदा है? किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराउण वाले नूं नाव कहा जाता है। दैट्स इट।